हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम पांडे। अभी हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं को फर्दर और आगे करते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं tan स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अभी हमने इंटीग्रेशन के जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया था, उसमें हम tan स्क्वायर का नहीं था, सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते थे इंटीग्रेशन क्या होता है। ये हम जानते थे सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, एंड tan x का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ sec x। बट यहाँ पे tan स्क्वायर x है, तो हम इसको डिफरेंशियल के जैसे नहीं कि 2 tan x एंड tan x का लेन कर दें log ऑफ sec x। अब यहाँ पे हम tan स्क्वायर x को कुछ sec स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं क्या। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। ये अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग लिख लिए इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x एंड 1 का x प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका हो गया आंसर इंटीग्रेशन। सेम ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, मैं आपको इसी तरह के बीच 5 क्वेश्चन और बता रहा हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है, बट साइन एक्स का नहीं पता। हम इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम सेक और साइन में देखते हैं, शायद कुछ रिलेशन होता हो। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ फर्दर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमको पता है क्या होता है tan x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा sec x। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछ रहा है कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है व्हाट, sec x। बिकॉज sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो sec x इंटू tan x, सो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x एंड हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। ऐसे कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। इसके बाद हम कुछ इंटीग्रेशन में कुछ हम इनका एक लेवल ऊपर करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि 1/1 माइनस साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, 1 माइनस साइन एक्स है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसे पुट करें, शायद ये अपान से कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया अंश एंड हर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां से ये नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने देखा 1 माइनस साइन एक्स है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स। इसका ही क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स है, मैं इसको कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ जिससे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे एंड कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, बट यहाँ पे हमने 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई किए अंश एंड हर में, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से 1 अपॉन इसको अलग अलग लिख दिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, इनका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन अपॉन कॉस tan एक्स और 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा सेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स और ये प्लस कांस्टेंट। तो ऐसे इसमें अब बेसिक क्वेश्चन हम इनकी जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ये हमारे इसमें इजी पढ़ने लगेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको इसमें जितना अधिक प्रैक्टिस हो उतना अधिक कर सकते हैं, बट मैं इस पे एक लेवल आगे चलता हूँ इंटीग्रेशन में। अब हमने अभी इसके पहले एक मेथड पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हमने एक फार्मूला लिखा था कि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स है एंड जी एक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इनको फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज अगर फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो हम इसको क्या लेते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड minus integration of whole ddx of first into integration of second and again whole dx। तो ये भी हम करते थे, ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इसी से रिलेटेड हम दूसरे अब एक दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम करते क्या है, अगर हमारा जो इंटीग्रेट क्वेश्चन है वो अगर इस फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स, हम यहाँ पे एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, सपोज थोड़ी देर में कोई दूसरा वेरिएबल एफ एक्स इसको सपोज टी पुट कर दिए, एंड जब हम इसका सॉरी हाँ एफ एक्स को हम टी पुट कर दिए, अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ टी, इसका जब डिफरेंशिएट किए इन अपॉन सॉरी हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स है, अब जब हम इसका डिफरेंशिएट किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एंड ये जब हम देख रहे हैं कि हम इसको टी पुट कर रहे हैं, हमको मिल क्या रहा है एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली, ये हमारा एक टर्म हट जाता है, अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स हमको ऑलरेडी मिल रहा है। अब इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लूं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखने में तो बहुत सा अजीब लग रहा है कि कैसे इसको करेंगे, बट हम ये इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम log x प्लस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का अंडर रूट, इसको सपोज थोड़ी देर के लिए कुछ दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, सपोज log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सपोज हम थोड़ी देर के लिए टी पुट करें एंड इसको हम डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो रहा है हमारा log x का क्या होता है 1 अपान x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, एंड अगेन फिर इसका dy dx होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब dy dx करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट से, एंड
2x हो जाएगा 2x² हो जाएगा 2x एंड ये dx इक्वल टू dt। सो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये फर्दर 1/x प्लस x² प्लस 1 का अंडर रूट इंटू इसका यहाँ से एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का अंडर रूट प्लस x अपान x² प्लस 1 का अंडर रूट। तो ये आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया, dx इक्वल टू dt। फाइनली जो हमारा बचा क्या, वो बचा dx अपान 1 प्लस x² का अंडर रूट इक्वल टू dt। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे dx अपान 1 प्लस x² है, वहां पे हम dt लिख सकते हैं। सो हमने t किसको पुट किया, log x प्लस x² प्लस 1 का अंडर रूट, इसको हमने t पुट किया तो हमने यहाँ पे लिखा t इंटू dx अपान 1 प्लस x² के स्थान पे हम dt लिख दिया डायरेक्टली, तो dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है t dt का, ये क्या हो जाएगा t²/2 प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू जो है वो पुट कर दिए, t की वैल्यू हमने क्या लिया था, log ऑफ x प्लस x² प्लस 1 का अंडर रूट इंटू इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। अब ये 2 चाहो तो आप बगल में लिख दो इसके, क्योंकि हमको पता है log m की पावर है वो क्या हो जाता है n log m, तो यहाँ से 2 अपान में आ जाएगा, इसके साइड में आ जाएगा तो 2 log x प्लस x² प्लस 1 का अंडर रूट। ये इसका आंसर है। ये केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें कुछ नहीं है, हम इसको कोई दूसरा वेरिएबल ले लिए, हम इसको क्यों नहीं ले सकते, हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि जो इसका डिफरेंशियल जब हम कर रहे हैं तो हमको ये नीचे वाला टर्म ऑटोमेटिक मिल रहा है, तो हमने इसको टिपुट किया, हमको dx अपान 1 प्लस x² मिल गया। अभी इस पे आप और क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये तो पूरा समझ में आया ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन है e की पावर 10x इंटू sec² dx। अब यहाँ पे हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको कुछ ध्यान हो, हम इसको किसको क्या पुट करें कि दूसरा वैल्यू आ जाए। सपोज अगर मैं यहाँ पे 10x को थोड़ी देर के लिए t पुट कर रहा हूँ, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सपोज अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10x को क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, इसका dy/dx, ये अंश बटे हर लगा दो, या आप cos x को ऊपर ले जाओगे तो ये cos की पावर -1 हो जाएगा, या मैं अंश बटे हर से भी कर ले रहा हूँ, क्या हो जाता है और एज इट इज dy/dx ऑफ अंश, तो sin x का क्या हो जाएगा अगेन cos x माइनस, अब इसकी बार cos x एज इट इज, सॉरी अब यहाँ पे हो जाएगा sin x एज इट इज, और cos x का कर देंगे तो वो भी आ जाएगा माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा अपान हर का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 1 अपान cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो tan x को हम डिपुट कर रहे हैं, tan x का हमको डिफरेंशियल पता होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dt/dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। मतलब हमको यहाँ से क्या दिखा कि अगर sec स्क्वायर x dx है उसको हम dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है sec स्क्वायर x dx, इसको हम dt लिख दिए। e की पावर हमने tan x को t पुट किया, e की पावर t, sec स्क्वायर dx के स्थान पे हमने कंप्लीट dt लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, e की पावर t dt, इसका क्या होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल दोनों सेम होता है, तो e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t प्लस कांस्टेंट, e की पावर t हमने किसको लिया tan x प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अभी हम कुछ इन पे और प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सबको कंबाइन करके फिर असली इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अभी तो ये एक बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप, फिर हम इनको
अब एक क्वेश्चन है जैसे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका मैं आपसे पूछूं कि आप इंटीग्रेशन निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में एक बेसिक फर्क यही होता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है आप किसी भी तरह करके बेसिक मेथड्स भी लगाओगे वो सॉल्व हो जाएगा, पर इंटीग्रेशन में जब तक आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको नहीं तोड़ मोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इसका अंडर रूट है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है, सबसे पहले हम इसका अंडर रूट सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे दिमाग में यहाँ 1 के स्थान पे कुछ ऐसा पुट करूं साइन एक्स के स्थान पे कि इसका अंडर रूट हटे, तो मैं 1 को जानता हूं कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का जो फार्मूला होता है, मतलब मैं कहूँ साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दिया साइन, अब चूंकि यहाँ 2x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ x हो जाएगा तो x/2, तो मैं यहाँ पे साइन x के स्थान पे लिख दिया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का अंडर रूट। अच्छा एक बात बताओ, ये हम हमेशा पढ़े हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2? एक्चुअली जो 1 का है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, x/2 या θ/2 या θ/4, तो मैं अपने यहाँ पे चूंकि यहाँ देख रहा हूँ यहाँ x/2 है x/2 है, तो मैं यहाँ भी साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब ये हमको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है हमारा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अब ये हमारा एक्चुअल आंसर हुआ वो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे सिंपल साइन x/2 को, अब यहाँ पे चूंकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है x/2, इसको आप डी पुट कर दें तो यहां से हो जाएगा dx बराबर dt 2dt। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा साइन t प्लस कॉस t और dx के स्थान पे 2dt, तो ये 2 बाहर लिख दिया मैंने और dt इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस कॉस t का हो जाएगा साइन t, और यहाँ पे 2 की वैल्यू लिख दिया और सॉरी t की, तो 2 कॉस t की कॉस t बोले तो x/2, तो 2 साइन x/2 माइनस कॉस x/2 2 टाइम्स प्लस कॉस। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे x/2 था, मैंने t पुट किया तो dx dt आ गया सेम। तो अब जहां पे इंटीग्रेशन हुआ करेगा वो एक्चुअली जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे तो वो वैल्यू अपान में आ जाती थी, इंटीग्रेशन में सेम वही चीज। अब सॉरी, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि x/2 का आप डिफरेंशिएट करो d/dx x के रिस्पेक्ट में, आपने डायरेक्ट इसको 1/2 लिख दिया। फिर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ x/2 का आप इंटीग्रेट करो, तो ये आपने क्या लिखा x² 2 इंटू 2 मतलब x²/4। तो सिंपल से यह है कि इंटीग्रेशन में x/2 अगर यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम अपान कोई भी चीज लिख देते हैं, और वही चीज डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई इंटू में होती है। सपोज जैसे यहाँ पे sin x/2 है तो हम इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, sin x का होता है cos x/2 अपान 1/2 प्लस cos x क्या होता है sin x/2, और फिर चूंकि ये 1/2 है तो ये अपान में लिख दिया 1/2। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली आंसर। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, फिर हम और इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन निकालिए। साइन स्क्वायर एक्स का एंड cos स्क्वायर एक्स का, इसको देखिए 1 मिनट।
मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, आपको साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, बट साइन एक्स का पता है, कॉस एक्स का पता है। ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि इसको 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन एक्स को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, हम इसको सिंगल फॉर्म में मतलब सिंगल पावर में करें कन्वर्ट, तो ये हमको पता है कि जो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको दिखा ये साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स या थीटा बोलो, ये वैल्यू cos 2 थीटा, मतलब ये सिंगल डिग्री में है। तो हम इसको यहाँ से अगर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो रहा है हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो मतलब ये है कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस cos 2x बाई 2। 1/2 का क्या हो जाएगा x/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin x, यहाँ पे 2x है 1 2। और फिर मैंने आप एक चीज आपको बताया कि इंटीग्रेशन में जो भी चीज ऊपर, जैसे यहाँ पे sin ax है, वो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे cos ax है तो ये sin ax बाई a हो जाता है। तो यहाँ पे sin 2x बाई 2, और ये 2 के कारण यहाँ पे ये 2 और है, या आप इसको कर भी सकते हैं 2x बराबर डिकोड कर दिए, यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x/2 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। सेम एग्जैक्ट सेम इसी टाइप से cos स्क्वायर x का है, cos स्क्वायर x में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, और फिर x/2 प्लस साइन, प्लस का साइन आ जाएगा। मैं अभी 5 क्वेश्चन सेम इसी टाइप के कर लेता हूँ, बेसिक से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक क्वेश्चन सेम इसी में कॉस के टर्म में लिख देना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक क्वेश्चन है tan x प्लस cot x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन ही निकालना है। और एक अच्छा क्वेश्चन एक है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो अभी इन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिखा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको कैसे डील करेंगे, यहाँ सब में dx है, चूंकि इंटीग्रेशन बिना dx लिखने से कंप्लीट नहीं। यहाँ पे हम कैसे डील करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, हमको किसी भी टाइप से करके यहाँ पे 1 माइनस प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, इनको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जिसका हमको इंटीग्रेशन पता हो या डिफरेंशियल। तो हम अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का अंश m, जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें मैं जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे हमेशा हर को डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं और इसको
इसके रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ प्लस है तो हम माइनस का इंटू करके इसको कॉस स्क्वायर के टर्म में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स को अंश एवं हर में गुणा कर दिया अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन। अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपांड किया तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा tan, और 1 अपॉन कॉस जो है वो हो जाएगा सेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन। और इसके आप खुद ही कर लोगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता हमको, बट हमको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगेन सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा फिर से tan एक्स माइनस 1 का हो जाएगा x, प्लस ये क्या लिखा हुआ है सेक एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स tan x सेक एक्स इंटू tan एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, ये cosec x प्लस कांस्टेंट आंसर। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे इसको करोगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स का अंश एवं हर में इसका मल्टीप्लाई करके आप आगे कर लोगे। फिर अब मैं इसको करता हूँ थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड आप खुद स्वयं करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स tan एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है। तो यह हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक्सपांड किए, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, कॉट स्क्वायर एक्स का भी नहीं पता, बट हमको पता है कि tan को हम सेक स्क्वायर एक्स के रूप में लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का हमको पता है। तो tan को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। यहाँ पे मैंने कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ tan और कॉट, तो सिर्फ 2 बच। अब 1 और माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो हमारा क्वेश्चन हुआ क्या, वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमको पता है क्या होता है tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स आंसर। या इसको आप साइन और कॉस के टर्म में लिख के कोई दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अगर इसको चेंज कर देते साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर क्या हो जाता साइन, जैसे मैं देखो इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करूं कि tan एक्स प्लस कॉट एक्स लिखा हुआ है, मैं इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये लिखा, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि
मैं 2 का ऊपर और नीचे गुणा किया। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है। ये मुझे पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू होती है sin 2x। तो यहाँ पे मैंने 2 अपान sin 2x का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 1 अपान साइन क्या होता है? कोसेक। ये हो जाएगा कोसेक 2x 2 टाइम्स। अच्छा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन dx। अब हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो ये 4 माइनस कॉट 2x। बट यहाँ पे 2 है, हमको सिर्फ कोसेक स्क्वायर x का पता है कि कॉट 2x होता है। बट यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 2x आ गया तो यहाँ पे कॉट 2x बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर जो आ गया वो -2 कॉट 2x। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सेम वही चीज लिखी हुई है। अब इसको 1 अपान साइन अपान कॉस, कॉस अपान साइन, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, अगर यही लाना है हमको 2 कॉट 2x -2, तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, माइनस कॉस को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है कॉस 2x अपॉन ये माइनस साइन है अपॉन यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। मैंने 2 का ऊपर भी गुणा किया, 2 का नीचे भी, तो ये मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। और यहाँ पे 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x। तो ये सेम चीज आ गई -2 कॉट 2x। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा और फर्दर आगे किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली आ गया हमको। या आप ऐसे भी कर सकते थे 2 कॉट एक्स को इसके फॉर्म में लिख सकते थे tan x माइनस कॉट एक्स का। फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये आप 1 मिनट इसको देखिए इस क्वेश्चन को, और इसे है सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे कैसे क्या किए आप 1 नजर इसमें देखिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहीं पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछता तो आप बताते ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ध्यान रखिएगा, प्लस केस में यहाँ पे माइनस आ रहा है और माइनस केस में यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। मैं इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 हो जाएगा। मैं इसको देख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है
1, तो इसके स्थान पे हम पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1। ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कैसे करते हैं इसको आगे? अब यहां पे हम कुछ ऐसे करें कि हम अच्छा इस क्वेश्चन को सॉरी मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम यहाँ पे इसको एक्सपांड ना करेंगे और इनको यहाँ पे हम इसको एक्सपांड ना करके हम डायरेक्ट इसको देख रहे हैं कि ये साइन क्यूब एक्स, इनको अलग अलग लिख दिए, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इनको अलग अलग लिख लिया हमने। अब अलग अलग लिखने से क्या हो रहा है कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपॉन सॉरी यहाँ पे कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, साइन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ये क्या लिखा है tan, और 1 अपॉन कॉस जो बचा है वो हो जाएगा सेक, माइनस कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक, इनका इंटीग्रेशन सिंपल सा है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक, ये आंसर आ गया। यहाँ पे फर्दर हमको ये साइन क्यूब करें ये करें, यहाँ इसकी जरूरत थी नहीं। यहाँ सिंपली हम इसको अलग अलग इनको लिख दिए, साइन को अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब के स्थान पे लिख दिए कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल किए, तो हमारे पास बचा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर हमको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वो tan हो गया, जो 1 अपॉन कॉस बचा है उसको हम लिख दिए सेक एक्स। सेम यहाँ पे भी कॉस अपॉन साइन कॉट, फिर जो 1 अपॉन साइन है इसको ऊपर करके लिख दिए कोसेक एक्स। अब इनका आपको इंटीग्रेशन पता, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है सेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक और माइनस माइनस पर। तो अभी जितने क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। अभी हमको आगे फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनके बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं, उनको करने हैं। तो तब तक के लिए आप इनको करिए। ऑल द बेस्ट।